Hello students, today we will study poem 2 of class 12, that is An Elementary School Classroom in a Slum, and it is written by Stephen Spender. Elementary school होता है प्राइमरी स्कूल। एक स्कूल का कमरा, एक स्कूल का क्लासरूम इन अ स्लम, एक बस्ती में, एक गंदी बस्ती में। एक झुग्गी झोपड़ियों के अंदर एक प्राइमरी स्कूल का एक कमरा है, उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है और जिसको लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द पोएट। इनके पोएट हैं स्टीफन स्पेंडर, जिनका जन्म 1909 में हुआ था। एंड ही वाज एन इंग्लिश पोएट एंड एसेइस्ट। वो एक इंग्लिश कवि और निबंध लेखक थे। उनकी फेमस बुक्स हैं इनके अंदर जो वर्ड विद इन वर्ड और पोएम ऑफ डेडिकेशंस, ये इनकी फेमस बुक्स हैं। इनका जो मेजर थीम है, इनका जो मेन विषय रहता है इनकी राइटिंग्स का लिखने का, वो रहता है हमेशा ही सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज, मीन सामाजिक अन्याय और वर्ग असमानता। ये इनका विषय रहता है। और क्या रहता है, इम्पैथी टुवार्ड्स पुअर एंड बैकवर्ड पीपल, जो पिछड़े लोग हैं, उन गरीब और पिछड़े लोग हैं, उनकी तरफ सहानुभूति का विषय रहता है। इनकी डेथ 1995 में हुई। नेक्स्ट है अबाउट द पोएम। अबाउट द पोएम के अंदर हमने थ्योरी ना लिख करके इसके अंदर पिक्चर से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये एक स्लम एरिया है यहाँ पर, जहाँ का वर्णन किया गया है कि इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि इस तरीके से एक स्लम एरिया है और वहाँ पर एक स्कूल है, उसका एक कमरा कैसा है उसको एक्सप्लेन किया गया है। और उसके दूसरी तरफ जो है ये एक हरा भरा एरिया और साफ सुथरा एरिया है। और यहाँ से इसको हम एक बार फिर समझ सकते हैं कि एक तरफ तो हरा भरा और खुला आसमान है और दूसरी तरफ उनका जो बच्चों का फ्यूचर है वो एक तरीके से फॉग से ढका हुआ है, मतलब वो क्लियर नहीं है कि कैसे हैं। तो ये एक स्लम एरिया को दिखाता है और ये एक हरे भरे एरिया को दिखाता है। यहाँ से इस पिक्चर के थ्रू ये कोशिश की गई है दिखाने की कि गरीबी और अमीरी के बीच में जो बीच में जगह है उसको जोड़ने की कोशिश की गई है कि दोनों ही एक जगह पर एक समान जिंदगी जी सकें। द पोएट अपील फॉर ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। पोएल ये अपील करता है, रिक्वेस्ट करता है कि गरीब और अमीर हैं उनके बीच में एक ब्रिज बना के उनके बीच में जो गैप है वो खत्म कर देना चाहिए। फ्रॉम पॉवर्टी टू प्रोस्पेरिटी, मतलब गरीबी से समृद्धि की ओर। ये कहता है कि जो गरीब लोग हैं उनको भी ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। स्टूडेंट्स, नाउ थीम ऑफ द पोएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इसका थीम आ जाता है। आप इसको समझ के एक बार लिख करके भी देखना ताकि एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो जाए। इन दिस पोएम द पोएट डील्स विद थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटी। इस कविता में कवि सामाजिक अन्याय, सोशल इनजस्टिस मतलब सामाजिक अन्याय, और क्लास इनइक्वलिटी वर्ग असमानता का वर्णन करता है। द पुअर चिल्ड्रन इन द क्लासरूम आर पेल लुकिंग, जो गरीब बच्चे हैं क्लासरूम के अंदर वो पीले पड़ गए हैं, मतलब बहुत कमजोर हैं। देयर हेयर इज लाइक रूटलेस वीड्स, उनके जो बाल हैं वो जड़ रहित खरपतवार के जैसे हैं। रूटलेस का मतलब होता है बिना जड़ के और वीड्स का मतलब होता है खरपतवार। दे बिलोंग टू द डर्टी वर्ल्ड ऑफ क्रैम्प होल्स, वे किस चीज से संबंधित हैं, वे तंग गड्ढों की दुनिया से संबंध रखते हैं। क्रैम्प्ड का मतलब होता है दबाया हुआ हो, और होल्स होते हैं बिल या छेद, मतलब जो गड्ढे तंग हैं, मतलब दबाए हुए गड्ढे हैं, वह उस दुनिया से संबंध रखते हैं। देयर फ्यूचर इज डार्क, उनका जो भविष्य है वो अंधकार में है। ए फ्यू ऑफ देम आर हु ड्रीम ऑफ एन एस्केप इनटू ओपन स्पेस, उनमें से कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो खुली आसमान में, खुली जगह में जाने का सपना देखते हैं। द पोएट थिंक्स दैट पुअर चिल्ड्रन मस्ट बी टेकन आउट ऑफ देयर डर्टी एंड अनहाइजेनिक कंडीशन। डर्टी का मतलब होता है गंदी और अनहाइजेनिक का मतलब होता है अस्वच्छ। इसके अंदर पोएट कहता है कि इन गरीब बच्चों को भी उनकी गंदी और अस्वच्छ स्थिति से
बाहर निकाला जाना चाहिए। दे मस्ट ब्रीथ इन फ्रेश एंड ओपन एयर, उनको भी फ्रेश ताज़ा और खुली हवा में सांस लेना चाहिए। ओनली हेल्दी चिल्ड्रन कैन ड्रीम हाई, एक स्वच्छ बच्चा ही ऊंचे सपने देख सकता है। एंड क्रिएट हिस्ट्री, और इतिहास रच सकता है। इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ इज द वर्ल्ड ऑफ द पुअर चिल्ड्रन इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड शोन ऑन द वॉल। उन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब बच्चों की दुनिया, जो दीवार पर दुनिया दिखाई गई है, उससे अलग कैसे है। मीन्स दीवार पर जो मैप बना हुआ उसके अंदर बड़ी सुंदर दुनिया दिखाई गई है, लेकिन उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। वो कैसे है। देयर इज ए मैप ऑन द वॉल, वहाँ दीवार पर एक नक्शा बना हुआ है। देयर आर पिक्चर्स, उस पर पिक्चर्स हैं, किस चीज़ की हैं। विच शोज ब्यूटीफुल हिल्स एंड वैलीज, उस दीवार के ऊपर सुंदर पहाड़ियों की और घाटी की तस्वीर बनी हुई है। बट द वर्ल्ड ऑफ द पुअर चिल्ड्रन इज नॉट वट शोन इन द मैप, लेकिन जो गरीब बच्चों की दुनिया वैसी नहीं है जैसे कि दीवार पर दिखाई गई है। देयर वर्ल्ड इज डार्क विद फॉग ऑफ पॉवर्टी एंड पेन, उनकी जो दुनिया है वो धुंधली है। किस चीज से। पॉवर्टी, गरीबी से, और पेन का मतलब पीड़ा से। उनकी जो दुनिया है वो गरीबी और दर्द के कोहरे से भरी हुई है। फॉग का मतलब होता है कोहरा। देयर इज ए पिक्चर ऑफ शेक्सपियर ऑन द वॉल, वहाँ वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर शेक्सपियर की एक पिक्चर बनी हुई है। बट इट मीन्स नथिंग टू देम, लेकिन उनके लिए इसका कोई मतलब नहीं है। द मैप डज नॉट शो देयर डर्टी एंड पुअर कंडीशन, जो मैप है वो उनकी गंदी और गरीबी की अवस्था को नहीं दिखाता। इस तरीके से उनकी दुनिया जो मैप में दिखाई गई उस दुनिया से अलग है, क्योंकि मैप के अंदर उनकी कंडीशन को शो नहीं किया गया है। स्टूडेंट्स, नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। पोएम का पोएट कौन है। पोएम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन एसलम, और इसके पोएट हैं स्टीफन स्पेंडर। सेकंड, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। इस कविता का थीम क्या है, इसका विषय क्या है। इसका विषय है सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटी, मतलब सामाजिक अन्याय और वर्ग असमानता, ये इसका विषय है, थीम है इसका। थर्ड वन, हाउ आर फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास। जो क्लास के अंदर चिल्ड्रन हैं उनके फेस कैसे हैं। उनके फेस हैं पेल एंड लाइफलेस। वाई इज द ग्रोथ ऑफ थिन बॉय ब्लॉक्ड, जो एक पतला बच्चा इसके अंदर बताया गया है थिन बॉय, उसकी ग्रोथ क्यों रुक गई है। बिकॉज ऑफ डिजीज, ड्यू टू डिजीज। विच पीपल क्रिएट ए हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द पोएट, कौन लोग हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। वो लोग कर सकते हैं जिनकी ग्रोथ अच्छी हो, हुज ग्रोथ इज हेल्दी। हु डज द पोएट कॉल द पेपर सीविंग बॉय, पेपर के जैसा किस बच्चे को कहा था। द बॉय हु इज वेरी थिन, जो एक पतला बच्चा है उसको कहा था उन्होंने पेपर सीविंग बॉय। हाउ इज द बॉय सिटिंग एट द एंड ऑफ क्लास, क्लास में लास्ट में जो बच्चा बैठा है वो कैसा है। ही इज स्वीट एंड यंग। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द चिल्ड्रंस हेयर, उसने पोएट ने चिल्ड्रन बच्चे के जो हेयर्स हैं उनको कैसे डिस्क्राइब किया, कैसे वर्णन किया है। लाइक रूटलेस वीड्स, मतलब खरपतवार के जैसे, उन लोगों को जैसा यहाँ पर पिक्चर में शो किया गया है ऐसा उसने वर्णन किया है। हाउ आर द क्लासरूम्स वॉल पेंटेड, क्लासरूम की जो वॉल है वो कैसे पेंट करी गई हैं। दैट आर शोर क्रीम पेंट, मीन्स ऑफ वाइट कलर की वो दीवारें हैं। व्हाट इज पेंटेड ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर किस चीज़ का चित्र बना हुआ है। एक तो ये शेक्सपियर हैं इनका बना हुआ है, दूसरा वर्ल्ड मैप बना हुआ है, और तीसरा वहाँ पर जो डोनेटर्स हैं, दान देने वाले हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। आंसर इज ऑल द अबव, डोनेटर्स भी हैं, शेक्सपियर भी है, और ये वर्ल्ड ऑफ द मैप भी है। नंबर 11, हाउ इज द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों का फ्यूचर कैसा है।
सो बच्चों का जो फ्यूचर है वो धुंधला है, डिम है। सो ऑप्शन बी इज डिम एंड ऑप्शन सी इज पेंटेड विद फॉग, मीन्स उनका जो फ्यूचर है वो धुंधला है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन ही सही हैं। सो अगर पेपर में दोनों में से एक आए तो वही आंसर होगा, और अगर दोनों आ जाते हैं तो दोनों ही होंगे। तो यहाँ पर जो आंसर है वो होगा बोथ बी एंड सी। व्हाट डज शोर क्रीम वाल रेफर टू? शोर क्रीम वाल जो दीवारें हैं वो शोर क्रीम वाल, उनके ऊपर ऑफ वाइट कलर का पेंट हुआ है, तो वो किस चीज़ को दर्शाता है? ये इस चीज़ को दर्शाता है कि दीवारों पर बहुत समय से पेंट नहीं हुआ है। सो द वॉल इज नॉट पेंटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, दिस इज द राइट आंसर। हुज पिक्चर डज द पोएट सी ऑन द वॉल? किसकी पिक्चर पोएट दीवार पर देखता है? किसकी पिक्चर बनी हुई है? यहाँ पर चार पोएट के नाम दिए हुए हैं। स्टीफन स्पेंडर जो इसके पोएट हैं, विलियम डगलस शेक्सपियर और रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो यहाँ पर वो किसकी देखता है पिक्चर? शेक्सपियर की पिक्चर बनी हुई है। अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन इज लिमिटेड टू द प्लेस। पोएट के अकॉर्डिंग जो बच्चों का संसार है वो कहाँ तक लिमिटेड हो गया है? सिर्फ उस विंडो तक ही लिमिटेड है जिस विंडो से वो देख रहे हैं, इसके अलावा उनको दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है। सो आंसर इज डी, टू व्हाट दे सी आउट ऑफ द विंडो, जो वो विंडो से बाहर देख सकते हैं वहीं तक उनका वर्ल्ड सीमित है। व्हाट डज द मैप ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम नोट शो? वहाँ पर क्लासरूम के अंदर जो मैप बना हुआ है वो क्या चीज़ नहीं दिखाता? वो क्या नहीं दिखाता? उनकी जो तंग गलियाँ हैं, उनके जो गलियाँ हैं उनको नहीं दिखाता। मीन्स द नैरो लेन्स ऑफ द स्लम, मतलब उनकी स्लम को दिखाता ही नहीं है। उसके ऊपर तो बड़े हरे भरे मैदान और दूसरे देश दिखाए गए हैं, लेकिन उनका जो उनकी जो स्थिति है उसको वो नहीं दिखाता। Towards whom do the governors, teachers and other responsible citizens have a duty? गवर्नर, टीचर और जो दूसरे जिम्मेदार लोग हैं उनकी ड्यूटी किसकी तरफ बनती है? टू द स्लम चिल्ड्रन, स्लम चिल्ड्रन के प्रति उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके जीवन को ऊपर उठाने के लिए उनकी मदद करें। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवार्ड्स स्लम चिल्ड्रन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म हो गई है। इस पोएम से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। सो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।